Hello students, how are you all? I hope and I wish to God you all are be fine. I am Digvijay Singh. I will teach you maths of class 9th topic areas of parallelograms and triangles. In previous video I have taught a lot of questions and theorems for you and for our practice. I hope आप उस थ्योरम से उस क्वेश्चन से कुछ सीखे होंगे, कुछ पढ़े होंगे, कुछ प्रैक्टिस किए होंगे. अब एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 9.3 का कुछ क्वेश्चंस में लाया हूं, अच्छे से देखिए इसको. ये क्वेश्चन क्या है कि इन ट्राइंगल एबीसी पॉइंट डी ई एंड एफ आर द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड बीसी सीए एंड एबी रिस्पेक्टिवली. यानी डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बीसी, ई इज द मिड पॉइंट ऑफ सीए, एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ एबी. यू हैव टू प्रूव दैट. पहला प्रूव करना है बी डी ई एफ पैरेललोग्राम हो. दूसरा प्रूव करना है जो डी ई एफ हो पूरे का 1/4 हो, यानी एबीसी का 1/4 हो, और बी डी ई एफ 1/2. ये होगा तो ये भी हो जाएगा. देखिए कैसे होता है. अब हम प्रूव कर रहे हैं. फर्स्ट इन ट्राइंगल ए बी सी E and F are the midpoints of sides AC and AB. AC और AB, AC का मिड पॉइंट E है, AB का F है. Therefore, by midpoint theorem, midpoint theorem क्या है? 8 theorem 8.9 NCERT. NCERT का थ्योरम 8.9 कि if a line join the midpoints of any two sides of a triangle, it must be parallel to third side and equal to its half. किसी भी ट्राइंगल में दो साइड के मिड पॉइंट को जो लाइन या लाइन सेगमेंट मिलाता है वो थर्ड साइड के पैरेलल होगा और उसके हाफ के इक्वल होगा. यानी क्या हो जाएगा? देयरफॉर EF पैरेलल BD एंड EF इज इक्वल टू EF पैरेलल BC एंड EF इज इक्वल टू हाफ BC, और EF पैरेलल BD एंड EF इज इक्वल टू BD. क्यों होगा? हाफ BC का मतलब BD. Therefore, by theorem 8.8 NCERT, 8.8 थ्योरम क्या कहता है? प्रूव करा चुके हैं. A quadrilateral is a parallelogram. Quadrilateral BDEF is a parallelogram. क्या हो जाएगा ये? पैरेललोग्राम. A quadrilateral is a parallelogram if a pair of opposite sides are equal and parallel. एक क्वाड्रिलेटरल में कोई भी दो अपोजिट साइड इक्वल भी हो और पैरेलल भी हो तो क्या हो जाएगा? पैरेललोग्राम हो जाएगा. तो BDEF क्या हो गया? Therefore BDEF is a parallelogram. BDEF क्या हो गया? पैरेललोग्राम हो गया. अब हमें प्रूव करना है DEF के एरिया ABC के इक्वल. देखो अब सेकंड प्रूव कर रहे हैं. इन पैरेललोग्राम BDEF डायगोनल DF, डायगोनल क्या है? DF बाय थ्योरम 8.1 NCERT. A diagonal of a parallelogram divide it into two congruent triangles. एक पैरेललोग्राम का जो एक डायगोनल होता है उसको दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल में डिवाइड करता है. ट्राइंगल BDF क्या हो जाएगा? ट्राइंगल DEF कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल FBD. देयरफॉर अगर दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो उनकी एरिया आपस में इक्वल होगी. एरिया DEF is equal to area FBD or area DEF is equal to half area BDEF. ध्यान दीजिए बेटा. अब इसी तरीके से क्या करेंगे, डी ई एफ के एरिया बी डी एफ के हाफ हो गई,
इसी तरीके से हम क्या कर लेंगे, सिमिलरली यहां दिखा दे रहे हैं, सिमिलरली DCEF and DEAF are parallelograms। जैसे BDEF पैरेललोग्राम हुआ उसी तरीके से DCEF पैरेललोग्राम हो जाएगा, DAAF पैरेललोग्राम हो जाएगा, EF और DC इक्वल और पैरेलल हो जाएंगे, DF और AE इक्वल और पैरेलल हो जाएंगे। Therefore एरिया DEF इक्वल टू एरिया DCE, क्योंकि ये कॉमन ट्राइंगल हो जाएगा सबके लिए, एंड एरिया DEF इक्वल टू एरिया AEF। Therefore एरिया DEF इक्वल टू एरिया BDF या FBD इक्वल टू एरिया DCE इक्वल टू एरिया AEF। ध्यान दीजिए बेटा, ये एरिया इसके इक्वल है, इसकी एरिया इसके इक्वल है और इसकी एरिया इसके, चारों की एरिया आपस में इक्वल हो गई। अब एक ट्राइंगल के 4 इक्वल पार्ट हो गए, तो अगर एक के 4 इक्वल पार्ट हो गए तो एक पूरे का 1/4 होगा। Therefore यहां लिख लेंगे ट्राइंगल ABC है 4 इक्वल पार्ट्स इन एरिया। Therefore एरिया क्या हो जाएगा, Therefore एरिया ट्राइंगल DEF इज इक्वल टू 1/4 एरिया ट्राइंगल ABC। ये हो गया ABC का, ये 1/4 हो गया, 1/4 एरिया ABC। ये चारों जब आपस में इक्वल हो तो एक पूरे का 1/4 होगा। ये हमारा सेकंड प्रूफ हो गया। आयो, कहने का मतलब ये है बेटा, ऐसे समझो, किसी भी ट्राइंगल की दो साइड्स के मिड पॉइंट को जो लाइन सेगमेंट मिलाती है वो थर्ड साइड के पैरेलल होती है और उसके हाफ के इक्वल होती है। मिड पॉइंट थ्योरम एक आता है। तो E और F मिड पॉइंट है तो EF BC के पैरेलल होगा और EF BC के हाफ के इक्वल होगा। तो EF पैरेलल BD भी हो सकता है और BC का हाफ BD, तो EF BD के इक्वल हो जाएगा। उसी तरीके से आप DE और BF को इक्वल पैरेलल प्रूव कर सकते हो। अगर थ्योरम 8.8 आपको नहीं याद है तो जैसे EF को BD के इक्वल और पैरेलल शो किया, उसी तरीके से DE को BF के इक्वल और पैरेलल प्रूव कर देंगे। तो अपोजिट साइड इक्वल पैरेलल होगा, इसका मतलब वो पैरेललोग्राम हो गया। तो जिस तरीके से BDEF पैरेललोग्राम हुआ उसी तरीके से सिमिलरली दिखा देंगे DCEF पैरेललोग्राम, DEAF पैरेललोग्राम। ओके, अब देखो किसी भी पैरेललोग्राम में जो एक डायगोनल होता है उस पैरेललोग्राम को जिन दो ट्राइंगल में डिवाइड करता है वो दोनों कांग्रुएंट होते हैं। ये दोनों ट्राइंगल कांग्रुएंट हो जाएंगे। जैसे ही कांग्रुएंट होंगे इनकी एरिया आपस में इक्वल हो जाएगी। तो ये भी पैरेललोग्राम में इस ट्राइंगल DEF की एरिया इसके इक्वल हो गई, DEF की एरिया इस ट्राइंगल की इक्वल हो गई, DEF की एरिया इस ट्राइंगल की इक्वल हो गई। यानी ये चारों ट्राइंगल की एरिया आपस में इक्वल होगी जो दिख रहा है यहाँ पे। तो जब एक ट्राइंगल के ट्राइंगल ABC has 4 इक्वल पार्ट्स इन एरिया, इसका मतलब क्या हो जाएगा DEF 1/4 ऑफ ABC। ये प्रूफ हो गया। अब हमें मिटाना पड़ेगा, इसको हम मिटाएंगे बेटा। अब हमको BDEF, या आप नोट कर लीजिएगा, हमें BDEF को प्रूव करना है 1/2 ABC। देख लीजिए, तो एरिया ट्राइंगल DEF इज इक्वल टू 1/2 एरिया BDEF, ये प्रूव करें यहां पे, एंड एरिया ट्राइंगल DEF इज इक्वल टू 1/4 एरिया ट्राइंगल ABC। तो क्या हो जाएगा, यहां लिख लीजिए 1/2 एरिया BDEF इज इक्वल टू 1/4 एरिया ट्राइंगल ABC। 2 उधर चला जाएगा, एरिया BDEF इज इक्वल टू 2/4 एरिया ट्राइंगल ABC। तो क्या हो जाएगा, एरिया BDEF इज इक्वल टू 1/2 एरिया ABC। ये आपका लग गया ये क्वेश्चन। तो कहने का मतलब ये है बेटा, क्वेश्चन पे फोकस करिए, उसके कॉन्सेप्ट पे फोकस करिए। जो जैसा नहीं कि चैप्टर 8 में पढ़ ले चैप्टर 9 में यूज नहीं करेंगे, ये मैथ्स है।
किसी का कहीं भी यूज हो सकता है, क्योंकि जो थ्योरम है, जो सिद्धांत हैं, जीवन के सिद्धांत कहीं भी किसी भी मोड़ पे लागू होंगे, वो हर टाइम लागू होते हैं। ऐसा नहीं कल सिद्धांत था तो आज दूसरा बदल जाएगा। तो इसी तरीके से थ्योरम कहीं भी लागू हो सकते हैं, क्योंकि जो थ्योरम्स होते हैं वो हर के लिए, प्रत्येक के लिए होते हैं, किसी एक के लिए नहीं होते। जैसे हमने मीडियन वाला थ्योरम बताया था, अ मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल डिवाइड इट इनटू टू पार्ट्स ऑफ इक्वल इन एरिया। लेकिन ये नहीं होगा कि अ मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल डिवाइड इट इनटू टू पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट। तो कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे, पार्टिकुलर एक ट्राइंगल में हो जाए तो मतलब नहीं है। जो चीजें सभी पे लागू होती हैं वही होता है रूल, वही होता है रूल, वही होता है सिद्धांत, वही होता है नियम। तो ये क्वेश्चन मैंने सॉल्व कराया। आई होप आपको समझ में आ जाएगा अगर वीडियो को बार बार आप देखेंगे, और जहां भी कोई प्रॉब्लम होगी आप पूछ भी सकते हैं। वैसे अगर ईमानदारी से आप देख रहे हैं तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। नाउ आई विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। मुस्कुराइए मत, आराम से देखिए वीडियो, और वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं नए सोल्यूशन के साथ, नए प्रॉब्लम के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जानदार, शानदार, जबरदस्त रहिए। ओके, थैंक यू।